गुंडा कह देना क्या इतना बड़ा अपराध हो गया कि किसी को मारने पर उतारू हो जाए, वो भी उन्हें जो यूपी सरकार में एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हो। वो भी तब जब राजभर की ओर से गुंडा कहने से पहले उसी सरकार के अगवा जिनके पास गृह मंत्रालय है, उन्हीं की पुलिस जब लाठीचार्ज करती हो। उनके घर का तो घेराव नहीं हुआ, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन जब एक अति पिछड़े समाज के नेता के मुंह से चंद लफ्ज निकले तो उनके खिलाफ अभद्र शब्द निकले। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी खामोश क्यों है? बीजेपी के किसी भी नेता ने कुछ क्यों नहीं कहा सिवाय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के? अखिलेश ने उनको सहारा दिया, बीजेपी पर दबाव बनाया और संदेश दे दिया उनके खिलाफ जो हो रहा है पीडीए से निकले एक नेता पर हमला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की। उन्होंने एबीवीपी के छात्रों पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज पर अपनी बात रखी और एबीवीपी के छात्रों को गुंडा करार दिया। भाई 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 छोटे भाई 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 बाबू दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। पुलिस देखिए किस कदर लाचार है। खुलेआम ओम प्रकाश राजभर को एबीवीपी के छात्रों की ओर से गालियां दी जा रही हैं। मतलब इन छात्रों को इस बात का बुरा लगा कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इन्हें गुंडा कह दिया, लेकिन गुंडई तो ये दिखा ही रहे हैं। मुद्दा क्या था? बाराबंकी में मौजूद श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में उनका कोर्स फर्जी है और बार काउंसिल से मान्यता नहीं मिली है। इसी को लेकर 1 सितंबर को जबरदस्त आंदोलन भी किया गया। अब छात्रों के समर्थन में एबीवीपी कार्यकर्ता भी उतर आए। फिर उसके बाद इस मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। अपना अधिकार मांगना गलत नहीं है, लेकिन अधिकार को मांगते वक्त हनक दिखाना ठीक नहीं है। बीजेपी से नाता रखने वाला छात्र संगठन एबीवीपी ने ऐसा ही किया। लेकिन हैरानी इस बात पर मुझे हो रही है कि जिस तरह से एबीवीपी के छात्रों ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ आग उगली, उस पर बीजेपी ने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ ली? बस यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर का खुलकर साथ दिया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों को अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था। अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत तो सुधार सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है, परंतु मान कभी नहीं देगी। क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामान्य पुलिसकर्मियों को आगे कर भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। बड़े बड़े वर्चस्ववादी पुलिस अधिकारी एसी में बैठकर बड़े भाजपाइयों के सामने अपना तो यस सर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भाजपा के अनुषांगिक संगी सहयोगियों के अभद्र व्यवहार के बावजूद अन्य कनिष्ठ पुलिसकर्मियों को भाई भाई कहकर हाथ जोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं।
और चेहरे पीले। अब दोस्तों ऐसा लगता है ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुभाषपा का भी मुंह बीजेपी से भंग हो चुका है। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने मोदी शाह को अल्टीमेटम दे दिया है। सुनिए क्या सुना रहे हैं अरुण राजभर एबीवीपी, बीजेपी और मोदी शाह को। अभी खबर आई है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भ्रष्टता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवास पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी के यहाँ दीजिए, वहां नहीं आपकी सुनी जा रही। देश के माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाइए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाइए। लेकिन आप एक छोटे वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ हो। किसी ऐसे बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिया जिन बयान से आपको तकलीफ हो रही हो। आप लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर उतर करके तांडव किया, पुलिस ने आपके खिलाफ उस तरह कार्रवाई किया। अगर आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब उसमें क्या गलत उन्होंने कहा कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है। एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए और कानून का सहारा लेकर के संविधान के रास्ते पे चलने का काम करिए। किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को साथ अभद्रता करें, किसी के दरवाजे पर जाकर लाठी डंडा और आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी जो करते हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर के ऐसे जितने अराजक तत्व हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। अरुण राजभर ने कहा कि आपने सड़कों पर तांडव किया, पुलिस ने वैसा ही जवाब दिया। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस का डंडा उसी पर चलेगा। इसमें गलत क्या है? ये छात्र का आचरण नहीं बल्कि गुंडागर्दी है। अगर दिक्कत है तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बोलिए। अब जब अरुण राजभर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि वो मोदी शाह को कह रहे हैं
कि अपने संगठन के लोगों को हद में रहने के लिए कहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो साथ छोड़ देंगे। वैसे भी दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी एक तरह से ओपी राजभर को ऑफर दे दिया है, एक तरह से आईना भी दिखाया है, जिसके साथ आप गए हैं उनसे माल तो मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तो हमारे साथ ही मिलेगी। अब अखिलेश के इस बयान में एक पूरा संदेश छिपा है। अगर स्थिरता के साथ आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह है, अखिलेश ने जिस तरह से ओपी राजभर का साथ दिया है वो उसे किस तरह से लेते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं या फिर 2027 से पहले साथ छोड़ देते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।